कश्मीर से उत्तराखंड आए एक मुस्लिम शॉल विक्रेता की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई। हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट मांगते हुए जबरदस्ती भारत माता की जय का नारा लगाने को कहा गया और जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या हाल इस शख्स का किया गया वो आप सबके सामने है। कश्मीरी शॉल बेचने आए इस शख्स का नाम बिलाल अहमद गनी है, जिसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेर कर सिर्फ इसीलिए पीटा क्योंकि उसने भारत माता की जय नहीं कहा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। ये शर्मनाक मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र का है, जहां इन 3 लड़कों ने खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया और फिर वीडियो में बिलाल अहमद को घेरना शुरू कर दिया। पहले एक शख्स ने कश्मीरी युवक से भारत माता की जय बोलने को कहा। इस पर बिलाल ने तुरंत कहा कि भारत की जय, जिस पर ये लड़के भड़क गए और उससे कहते हैं कि माता भी बोलो, भारत माता की जय बोलो। जिस पर बिलाल ने कहा कि मैं भारत की जय बोल तो रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। तो इन युवकों ने फिर जो उसके साथ किया उसने सबका दिल चीर कर रख दिया। युवक उससे पूछते हैं कि कौन से देश में रहता है। कश्मीरी कहता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो। फिर युवक कश्मीरी को गाली देने लगता है। इसके बाद वो कैमरा पकड़े खड़े युवक की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो कश्मीर में रहता है ये, अभी देखो बांग्लादेश में क्या हाल चल रहा है। इसके बाद युवक बिलाल के सिर के बाल पकड़कर उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो वो युवक का हाथ पकड़कर रॉड उठाकर उसे मारना शुरू कर देता है। गाली गलौज करते हुए फिर युवक कश्मीरी का गला पकड़ उसे सड़क पर घसीटने भी लगता है। ये लड़के बिलाल को उनके मुताबिक नारा न लगाने की वजह से लगातार पीटते रहे, उस पर अत्याचार करते रहे। धीरे धीरे लड़कों के मन में बसी नफरत बाहर उमड़ कर आने लगी और ये कहते हुए भी इन्हें सुना गया कि तू हमारी कॉलोनी के अंदर घुसेगा, व्यापार करेगा और भारत माता की जय भी नहीं बोलेगा। इसके बाद वो फिर से कश्मीरी युवक को थप्पड़ मारने शुरू कर देते हैं। इसके बाद युवक कहते हैं कि तू भारत का खाता है, भारत में कमाता है, भारत माता की जय ही नहीं बोलेगा। इस दौरान बिलाल को इतना पीटा गया कि उसने डर कर भारत माता की जय बोल दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिलाल के साथ मारपीट की, उसे चेहरे और सिर पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। हमलावरों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी और तुरंत इलाका छोड़कर जाने को कहा। आपको बता दें कि घटना 22 दिसंबर की है, जो कि अब जाकर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक बिलाल कश्मीर में कुपवाड़ा का रहने वाला है और पिछले 9-10 सालों से उत्तराखंड के रामनगर और काशीपुर में शॉल बेचकर अपनी आजीविका चला रहा है। पीड़ित बिलाल ने 25 दिसंबर को कोतवाली काशीपुर में लिखित शिकायत दी। शिकायत के अनुसार मानपुर क्षेत्र में उजाला अस्पताल के पास करीब आधा दर्जन लोगों ने उसे रोका, नाम पता पूछा, गालियां दी और फिर बेरहमी से पीटा। आरोप है कि आरोपियों ने उसके कपड़े और नकदी छीनने की भी कोशिश की। जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और 3 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक शख्स का नाम अंकुर सिंह है, जिसने अपने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया था। हालांकि अब इसे डिलीट भी करवा दिया गया है। लेकिन सोचिए कि किस तरह की गुंडागर्दी आखिर इन लोगों के साथ हिंदू संगठन द्वारा की जा रही है। ऐसे अपराधों के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है, जिसमें किसी उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करके दंगा करने को अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की उपधारा 2 मुख्य रूप से दंगे के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति दंगे का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है, जिसमें बोला गया हो, लिखा हो या फिर इशारों से किया गया अपमान शामिल है। इस तरह के अपमान के लिए 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है, जिसका मुख्य उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक शांति को भंग करने वालों को सजा देना है। बीएनएस की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है, जो परिभाषित करती है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से ऐसा काम करता है तो उसे 1 साल तक की जेल या 10,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति को धमकाकर या मजबूर करके कोई काम कराने को अपराध मानती है, जो वो कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें कम से कम 2 साल से लेकर अधिकतम 7 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी कश्मीर को यहाँ पर टॉर्चर किया गया हो। ऐसे अनगिनत मामले सामने आए हैं जहाँ कश्मीरी मुस्लिम सुनते ही लोगों की गुंडागर्दी बाहर आ जाती है। लेकिन सवाल है क्यों? बता दें कि भारतीय संविधान किसी भी नागरिक को कोई खास नारा लगाने के लिए मजबूर नहीं करता। भय और डराने धमकाने के जरिए देशभक्ति थोपना पूरी तरह से असंवैधानिक और अपमानजनक है। और यूं पीट पीट कर हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट मांगने वाले जरा खुद भी जवाब दे दें कि क्या आप भी हिंदुस्तानी हैं? क्या वाकई हमारा वतन, हमारा हिंदुस्तान हमें इस तरह का व्यवहार सिखाता है? क्या धर्म के नाम पर उत्पात ही अब हमारी पहचान बन गई है? भारत हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाता है, लेकिन देखिए आज इन लोगों से बड़ा धर्म का ठेकेदार कोई भी नहीं बचा। औरों को आप धर्म का ज्ञान देते हैं, लेकिन कभी जानने की कोशिश कीजिए कि असल में भारत की पहचान ही एकता, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता पर टिकी है। जब हमारा देश भेदभाव नहीं करता तो फिर देशवासी क्या? आप इस खबर पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।